अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखो हमको क्या दिया है, सेकंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म दी हुई है और हमको एस ऑफ 51 निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा और साथ में डी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 8 2 को लिखते हैं, कितना है वो 14। तो 8 2 14 है, इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। जहाँ से हमारे पास देखो क्या आ गया, जो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उसके बाद हमारे पास देखो क्या है, A3 भी है, तो जो कितना है 18 है। तो A3 का फार्मूला देखो क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 जो क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, वो है A प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो नीचे वाला टर्म जो है उसके साथ माइनस आता है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वही आप करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखते जाओगे, सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा और अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो एक आपके पास क्या है, प्लस का है, दूसरा क्या है माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 2D में से एक डी निकालो तो कितना आएगा 1D, यानी कि डी ऐसे लिखा जाएगा। और जहाँ पर देखो 18 माइनस 14 तो क्या आ गया 4। तो डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितना है वो, डी इज इक्वल टू 4। अब आपको देखो जहाँ से क्या होगा, ए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, अप्लाई द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या था हमारे पास, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो ए देखो हमको क्या करना है, जो ऐसे ही लिखना है, प्लस डी देखो कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 14। अब देखो ए आप क्या करोगे, एक साइड पे ऐसे रखोगे अकेला और 14, ठीक है ना, उस तरफ इजिकल टू के है, और जो प्लस का 4 है ये क्या होगा, इजिकल टू किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 14 माइनस 4 यानी कि कितना आ गया 10। एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10 आ गई। तो डी भी आपके पास आ चुका है और साथ में एक की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, एस ऑफ एन निकाल सकते हो, ठीक है। तो एस ऑफ एन का जो फार्मूला होगा देखो वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। यही फार्मूला हम क्या करेंगे, अब जहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो एस ऑफ एन यानी कि क्या बन रहा है, जो एस ऑफ 51 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 51/2। आगे देखो 2 ए कितना आया, ए भी आपने निकाला है जो कितना है 10 है, तो 10 हम लिखेंगे यहाँ पे, प्लस एन देखो एन कितना है 51 माइनस, उसके बाद देखो क्या आ गया 1, तो 1 ऐसे लिखा जाएगा। डी कितना है आपके पास, तो वो कितना है 4 और ब्रैकेट आप क्लोज कर दोगे। अब देखो एस ऑफ 51
इज इक्वल टू 51/2। आगे देखो 2 इंटू 10 कितना हो गया जी, 20 हुआ, प्लस 51 माइनस 1 यानी कि 50, आगे क्या आ रहा है 4, ब्रैकेट क्लोज, ऐसा 51 ऐसे चलता जाएगा, 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना हुआ 200 ही होता है, इज इक्वल टू 51 डिवाइड में 2। अब आगे देखो कितना है जी 220, दोनों को प्लस करने पर अब देखो 220 और साथ में 2 जो कैंसल आउट भी होते हैं, कहाँ पे कैंसल आउट होंगे 110 पर। तो 51 मल्टीप्लाई 110 करके देखो तो कितना आएगा जी, तो जे आता है आपका 1056। तो 5610 जे आपका क्या आ गया, ऐसा 51 आ गया। तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा 51 जिस सबके साथ ऐसे चलना था। तो यही आपका क्या है आंसर है जो आपको निकालना था।